वेलकम बैक टू चलचित्र टॉक्स। दिस इज रीजनल मूवी रिकमेंडेशंस विद अरिजीत। तो आज जो फिल्म मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ इसका नाम है निर्मलयम। इन इंग्लिश इट्स यस्टरडेज ऑफरिंग्स और कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रिमेन्स। ये फिल्म आपको हॉटस्टार पे मिल जाएंगी। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है एम टी वासुदेवन नायर ने। ही इज ऑल्सो द राइटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो एम टी वासुदेवन नायर के बारे में अगर मैं कहना स्टार्ट करूँ तो इट विल टेक अनदर एपिसोड because he has so much of contribution in Indian literature as well as Indian cinema. He is one of the prolific authors of post-colonial Indian literature और उनके contributions in Malayalam literature is huge. As a screenwriter also उन्होंने बहुत सारी screenplay लिखी है मलयालम फिल्म्स में. इनफैक्ट उनके एक रिकॉर्ड है, he has won the highest number of national awards in screenplay writing, that is 4 awards. तो निर्मलम उनकी डेब्यू फीचर है एंड इंसिडेंटली ये फिल्म भी नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म जीते थे. So Nirmalam is the story about Velichapar. Velichapar is an oracle in a temple. Oracle मतलब यहाँ पे oracle is someone who acts as a medium between the goddess and the priest. ये ऐसे टाइम में दिखाया जा रही है ये फिल्म जबकि केरला में धीरे धीरे पॉकेट्स ऑफ केरला मतलब गांव में जो रूरल साइड्स में धीरे धीरे कम्युनिज्म इज slowly evolving, and because communism outrightly rejects the worship of गॉड आइडल, तो वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे इस फिल्म में गांव में जो टेम्पल एक है और वहां जैसे कि लोग जाना धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो ऑफरिंग्स आर बीइंग रिड्यूस्ड और ऐसा कोई फंडिंग भी नहीं है जो मंदिर को मिल रही है रेगुलरली. सो वैली चपर की जो इनकम है वो भी कम होते जा रहे हैं एंड इट हैज ऑलमोस्ट कम टू नील. द फिल्म स्टार्ट्स विद टेम्पल की जो हेड प्रीस्ट है, ही रिजाइंस एंड ही सेज इससे अच्छा है कि मैं चाय की दुकान बना लूं, वहां पे मेरी इनकम ज्यादा होगी. वैली चपर की एक फैमिली है. ही हैज 3 daughters, one of whom is ऑलमोस्ट मतलब उसकी शादी करने की उम्र आ गई है. ही कैन नॉट प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, हिज वाइफ, हिज फादर इज इल. He has a son who is looking for job and he is constantly in argument with his son क्योंकि उसके बेटे को लगता है कि ये बेकार की चीज़ है, हम लोग को ऐसे काम करना चाहिए, मे बी जॉब और समथिंग जहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पैसा मिले. एंड वेली चपर को ये मतलब ही इज इन कांस्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि ये ऐसा एक ट्रेडिशन है, ये उनके फैमिली सदियों से करते आ रहे हैं. वेली चपर्स फादर डिड द सेम, हिज ग्रैंडफादर डिड द सेम एंड इन अ कॉन्वर्सेशन ही टेल्स हिज सन दैट ये हम लोग की एंसेस्ट्रल एक ट्रेडिशन रही है, एक हम लोग की ये बोल सकते हो कि फैमिली प्रोफेशन है. So I cannot just leave it and you have to have the faith in goddess and she will do good to you. The way the film is written and it is shot, आप धीरे धीरे इन प्लेस ऑफ वेली चपर यू स्टार्ट टू प्लेस योर सेल्फ और आप सोचने लग जाते हो कि अगर मैं वेली चपर की जगह होता तो मैं क्या करता. दैट आई वुड लाइक टू हैव फेथ ऑन द गॉडेस एंड आई वुड कीप माय फेथ. और वुड यू एक्चुअली लुक आउटसाइड कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डील विद द नैरेटिव. एक सब प्लॉट भी है इस फिल्म में जहाँ पे वेली चपर की बेटी अम्मिनी शी डेवलप्स अ रिलेशनशिप विद अनदर यंग प्रीस्ट हु इज अपॉइंटेड. मतलब हेड प्रीस्ट जो स्टार्टिंग में छोड़ के जाते हैं उसके बाद एक यंग प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि वहां पे ऐसे बिलीफ सिस्टम था कि मंदिर को अकेला नहीं छोड़ सकते, मे बी देन यू विल फील द रैथ ऑफ द गॉडेस. तो ये जो यंग प्रीस्ट आते हैं इसको भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वहां पे. ही इज जस्ट देयर टू हैव सम साइड इनकम, इसको कुछ जॉब चाहिए. बट ही somehow feels connected to Veli Chappar's daughter and they start to develop this relationship. Vasudevan Nair, he delivers this मतलब इन अ वेरी स्लो पेस्ड वे जहाँ पे आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर. बाय द टाइम इट रीचेस द क्लाइमैक्स यू आर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग टू सी समथिंग मेजर क्योंकि ये ऐसे स्लोली बर्न करते जाते हैं आपको धीरे धीरे आगे तक कि आपको लगता है कि इट हैज टू कम आउट इन सम वे. मतलब कहीं से विद फोर्स विद अ कस्ट इट हैज टू कम आउट और वो होता भी है. यू नो द क्लाइमैक्स सीन is one of the fantastic scenes I have seen in Indian cinema. And PJ Antony is the protagonist. He plays the role of the Oracle, Veli Chapar. And PJ Antony is just brilliant. मतलब इतनी अच्छी acting. I hardly, I have a doubt that कोई और उनके जगह ये रोल कर पाता कि नहीं. He just embodies the role. In fact, PJ Antony also won the National Award for Best Actor. तो इस फिल्म में आप बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं. द प्राइमरी क्वेश्चन इज अबाउट फेथ, questioning faith, why faith, how do we deal with faith. In fact, there is a very interesting scene जहाँ पे वेली चपर सन उसका बेटा
and the young priest, they have this conversation. It's just a small 1 minute conversation, और ये लोग actually film में कहीं और मिलते भी नहीं है. But when they're talking, so the priest calls his son and tells him कि तुम मंदिर में आओ and you should visit the temple, you should give some offerings, तो शायद भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दे. And he says, I don't want this goddess to appear in the form of idol. I want this goddess to appear in the form in which I want. मतलब मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब, और कुछ काम मिल जाए, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम अदर हेल्प जिससे मेरी फैमिली की मदद हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन आइडल. तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे डायलॉग्स लिखते हैं, एंड दिस कॉन्वर्सेशन गोज ऑन फॉर लाइक अ मिनट एंड हाफ. लेकिन आप उस कॉन्वर्सेशन के दौरान आपके दिमाग में भी चल रहा है कि यस, द फिल्म इज अबाउट दिस फेथ, मे बी क्राइसिस इन फेथ आप कह सकते हो, or maybe you can say that the consequences of looking into faith through just one perspective. So it's a very interesting film. It has different perspectives. Main जो lead protagonist है, a brilliant acting. और just अगर हम लोग इस फिल्म में बाकी सब aspects छोड़ दे, if we just look into the writing of the film, it is a brilliantly written drama. मतलब इसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जहाँ से क्राइसिस स्टार्ट होती है और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाती है, and how the characters meet, and how the arc of each character begins and ends. So maybe this comes because of Vasudevan Nayar's background as an author first. ये फिल्म एक्चुअली मैंने देखी थी बैक इन कॉलेज, बट आई रिसेंटली केम अक्रॉस द फिल्म और मुझे लगा कि आई शुड रेकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन, क्योंकि ये फिल्म्स भी ऐसे ही धीरे धीरे फेड होते जा रही है, लाइक वेरी चपर्स फेथ सिस्टम. मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा आप ये फिल्म देखें, और दिवाली की एडवांस्ड विशेस टू यू. स्टे सेफ, ट्राई टू बी इंडोर्स एंड सेलिब्रेट विद योर फैमिली मेम्बर्स, और हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीक. थैंक यू.